Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम एनालिसिस करेंगे, आज है 4th, हम करेंगे 3rd अप्रैल का एनालिसिस। चलिए 3rd अप्रैल का एनालिसिस। लोकसभा पास वकफ बिल आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट। लोकसभा ने वकफ बिल पास कर दिया है लॉन्ग डिबेट के बाद। तो अब यहाँ पर द लोकसभा पास वकफ बिल वेल पास मिडनाइट ऑन वेडनेसडे आफ्टर अ मैराथन डिबेट विद होम मिनिस्टर Amit Shah, categorically assuring Muslim community that new bill does not interfere with religious practices। वो कह रहे हैं वोट बैंक के लिए जो ऑपोजिशन है वो जानबूझ के गलत चीज़ें बता रही है। यहाँ पर दो चीज़ें जो मेन चेंजेस आएंगी वक़्फ़ से रिलेटेड वो ये है कि मिस्टर शाह मेड इट क्लियर दैट द मुतावाली और द मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक़्फ़ एंड वाकिफ डोनर कैन ओनली बी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। नॉन मुस्लिम्स हैव बीन एडेड टू वक़्फ़ बोर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड दैट टू इंश्योर दैट एनी डोनेशन इज बीइंग यूज फॉर द पर्पस इट इज़ मेंट फॉर। तो ये दो मेजर चेंजेस जो हैं वो हमें लिखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने पास कर दिया है? लोकसभा पासेस वक़्फ़ बिल। तो लोकसभा ने वक़्फ़ बिल जो है वो पास कर दिया है, ठीक है ना। लोकसभा पासेस वक़्फ़ बिल, तो लोकसभा ने वक़्फ़ बिल को पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो जो मेजर चेंजेस आई हैं वो क्या आई हैं? दैट मुतावाली और वाकिफ कैन ओनली बी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। मुतावाली क्या होता है? मुतावाली इज मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ वक़्फ़, और वाकिफ क्या होता है? डोनर, ठीक है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक़्फ़ है वो कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। और जो डोनेट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी वक़्फ़ को वो कौन होंगे? मुस्लिम ही डोनेट कर सकते हैं। कोई और कम्युनिटी के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकते। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द बिल। ये जो हैं ये मेजर चेंजेस आई हैं बिल के अंदर, राइट, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे अपना चार्जर सेट करने दो। ठीक है ना। ये मेजर चेंजेस आई हैं बिल के अंदर वक़्फ़ बिल में, और लोकसभा में ये पास हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आगे चलेंगे उसके बाद। तो स्पीकर कैन नॉट बी इनडिसाइसिव ऑन प्लीज ओवर डिफेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्पीकर वाले केस जो हैं वो सुन रहे हैं। अब स्पीकर वाले केस क्या हैं? सो बेसिकली स्पीकर वाले केस जो हैं, ये कहाँ से बंद होगा अब? ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पीकर वाले केस हैं, डिफेक्शन वाले केस, तो डिफेक्शन वाले केस होते क्या? पहले हम समझ लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसमें सबसे पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कहाँ पर बात करी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट? एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफेक्शन? एमपी एमएलए, जो इलेक्टेड एमपी एमएलए हैं वो जब चेंज करते हैं पार्टी तो इट कैन लीड टू डिफेक्शन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन, बट ओनली इन सम केसेस डिफेक्शन लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। ओनली इन सम केसेस अगर मर्जर होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मतलब अगर एक गुड नंबर ऑफ पीपल ऑफ वन पार्टी ज्वाइन अनदर पार्टी देन इट्स फाइन, बट अगर इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या वो डिफेक्शन है? अब क्या डिफेक्शन है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। तो स्पीकर जो है ऑफ द हाउस वो डिसाइड करता है। बट क्या अगर वो कह रहे हैं कि अगर बिगिनिंग स्टार्टिंग के अंदर डिफेक्शन हो रही है और जो स्पीकर है, मतलब मान लो फर्स्ट ईयर में डिफेक्शन हुई, क्या 4 साल वो ऐसे ही बैठा रहेगा, डिसीजन नहीं देगा? सुप्रीम को कहता भाई ये तो गलत बात है। तो ये बात हो रही है स्पीकर का ड्यूरेशन within which speaker needs to decide if defection has taken place or not। अब यहाँ पे फॉरेनर्स बिल को भी नॉट मिल गई है। फॉरेनर्स बिल पास्ड इन राज्यसभा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल
2025 पास्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में पास हो गया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ठीक है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द बिल? द एम ऑफ द बिल वाज ही एडेड दैट द बिल वाज नॉट अगेंस्ट फॉरेनर्स एंड ओनली टू ट्रैक movement of foreigners and create a database of their entry, exit and stay। ठीक है ना। तो ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो गया है बिल। ठीक है जी। अब चलेंगे एडिटोरियल्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले बांग्लादेश के जो इंटरिम चीफ एडवाइज़र है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बांग्लादेश चीफ एडवाइज़र जो टेम्परेरी हैं, मोहम्मद यूनिस रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया ड्यूरिंग China visit to attend Boao Forum for Asia कॉन्फ्रेंस। तो बोआओ फोरम फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई और वहाँ पे उन्होंने, किसने, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने, जो कि इंटरिम है, टेम्परेरी हैं जब तक इलेक्शंस नहीं होते, चाइना में जाके इंडिया के अगेंस्ट चीज़ें बोली। उन्होंने मेंशन किया सेवन सिस्टर्स के बारे में बात करी कि ये जो लैंड लॉक्ड है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पर हमारी जो कनेक्टिविटी है मेन आइलैंड ऑफ इंडिया को थ्रू जो सेवन सिस्टर्स के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हम कनेक्टेड है, इट इज़ थ्रू चिकन्स नेक। तो हम जो है अकेला ही एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से कनेक्टेड है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ठीक है ना। और वैसे हम बांग्लादेश से कनेक्टिविटी लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अरे वहाँ पर ये है, ऐसा है। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नाचने दो। ऐसे इंडिया इनसे तो हार मानने वाला नहीं है। ठीक है, जिनसे खुद नहीं संभाला जा रहा। ठीक है, जाओ चाइना के पास जाओ, श्रीलंका देखो कैसे बर्बाद करके छोड़ा, फिर आओगे तुम हमारे पास कि दूध दे दो जी, मेडिसिन दे दो जी, फिर देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि तुमको तो अकल है नहीं है। ठीक है, पहले लात खा मारोगे हमें, फिर हम तुम्हें तो लात मार नहीं सकते हैं क्योंकि चाइना बैठा है तुम्हें पकड़ने के लिए। तो करते रहो जो करना है। तो ये तो ऐसे ही है। तो हमें याद रखना है सेवन सिस्टर्स हमारी कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ईरान को ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, ईरान को ट्रम्प बोल रहे हैं कि देख भैया हमारे साथ बातचीत कर ले, नहीं तो हम अटैक कर देंगे। ठीक है ना। अब ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स पे अगर बात कर रहे हैं, ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स पे बात कर रहे हैं, ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। ठीक है ना। ईरान पे अगर हम न्यूक्लियर बात कर रहे हैं तो हमें याद रखना है कि 2015 में ईरान और यूएसए और अदर कंट्रीज के बीच में क्या साइन हुआ था, JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है ना। अब इसके अंदर ईरान ने क्या कहा था, ईरान ने कहा था मैं न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम नहीं करूंगा और तुम मेरे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस मत लगाना, मुझे ट्रेड करने से मत रोकना। ठीक है ना। बट 2018 में ट्रम्प ने, ये जो 2015 वाला ये कब किसके उसमें साइन हुआ था, हु वाज द प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट तब कौन थे, बराक ओबामा थे। ठीक है ना। और 2018 में किसके साथ साइन हुआ है, विड्रॉ द यूएस फ्रॉम एग्रीमेंट टू इम्पोज सैंक्शंस। तो यहाँ पर ट्रम्प विड्रू, 2018 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे पहले, विड्रू द यूएस फ्रॉम अग्रीमेंट, और क्या किया था, रीइम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान। क्या किया था, सैंक्शंस को रीइम्पोज कर दिया था। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमें पता है, उसके बाद ये वाला हमने पढ़ लिया, इधर साइड वाला ये हो गया हमारा। अब ये वाला करना है हमको। ठीक है। अब CSAM, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इनोवेशन AI सेफ्टी के ऊपर क्या लेकर आए हैं, दे हैव कम अप विद फर्स्ट एवर इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट
2025 क्या लेकर आए हैं? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025। अब ये कौन लेकर आए? हु हैज कम अप विद दिस रिपोर्ट? दिस रिपोर्ट कौन लेकर आया? डिपार्टमेंट फॉर साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को और क्या बोलते हैं? एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एआई सेफ्टी रिपोर्ट क्या लेकर आए हैं? फर्स्ट एआई इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट फ्लैग्स रिस्क। क्या बताते हैं? ये बता रहे हैं रिस्क ऑफ जनरेशन क्या है सबसे बड़ा? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो बट रहा है, डिसेमिनेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल को क्या बोला जाता है? CSAM भी बोला जाता है। और ये विद हेल्प ऑफ एआई जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है जी। ओके, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। कौन लेकर आया है? ब्रिटेन वाले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जिसको एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, अरे मैंने दोनों सेफ्टी सिक्योरिटी अलग लिखा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। इंडिया में अगर हम लॉज के बारे में बात करें तो इंडियन लॉज जो है जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है 1978 जो इस चीज़ से रोकता है, ये हमें पता होना चाहिए। 1978 का एक्ट है ये। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद म्यांमार अर्थक्वेक हमें पता है 7.7, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया अप्रैल में तो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा मैंडले, एपी सेंटर जो मैंडले है उसके अराउंड था, ठीक है। अब आगे चलेंगे। हेड ऑफ बिम्स्टेक समिट, तो बिम्स्टेक जो है वो कहाँ पर हो रही है? सबसे पहले बिम्स्टेक की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कौन बताएगा? बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। 6 समिट जो है इसकी, 6 समिट ऑफ बिम्स्टेक जो है कहाँ पर हो रही है? बैंकॉक में, थाईलैंड में, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पर गए हैं मीटिंग अटेंड करने, ठीक है। बिम्स्टेक एंड इज होल्डिंग 6th इन फिजिकल फॉर्मेट। ये 6th है फिजिकल फॉर्मेट में, नहीं तो ऑनलाइन ही कर लेते थे, ठीक है ना। इन पर्सन, लास्ट इन पर्सन समिट जो हुई थी बिम्स्टेक की took place in काठमांडू in 2018, ठीक है ना। उसके बाद बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन 2022। थीम क्या है इस साल की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम है प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ठीक है। आफ्टर years of बिम्स्टेक फाइनली फ्रेम्ड चार्टर कब आया बिम्स्टेक का? 2022 में। रिलेशंस खराब किसके बीच में? म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि म्यांमार के जो रोहिंग्याज हैं वो बांग्लादेश में जाते रहते, तो बांग्लादेश की बनती नहीं। अब तो वहाँ पे वॉर भी वो चल रही है म्यांमार में, बांग्लादेश की भी सिचुएशन सही नहीं है। तो यहाँ पर 2022 में क्या आया था? बिम्स्टेक का कॉमन चार्टर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, इस बार बिम्स्टेक कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीज़ें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंश्योर एजुकेशन हाइजीन हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, जजमेंट आई है। इंश्योर एजुकेशन
healthcare in rural areas, says Supreme Court. ठीक है जी, अब आगे चलेंगे. कमिटीज फॉर्म टू अमेंड न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉज. गवर्नमेंट हैज, लिखेंगे गवर्नमेंट हैज constituted committees from Department of Atomic Energy, Regulatory Board, Niti Aayog एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो अमेंडमेंट करनी है. किसको अमेंडमेंट करेंगे ये? अब हमें ये सारा याद, थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है कि यहाँ से कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है. अमेंड किसको करें? टू डिस्कस अमेंडमेंट्स, टू एटॉमिक एनर्जी Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act. इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, CLNDA की. तो अब यहाँ पर क्या है कि किसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए. अगर न्यूक्लियर लीक हो जाता है, किसकी लाइबिलिटी है, तो वो रीडिसाइड होंगे ताकि बाहर की कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. लिबरल्स हैं वो सुप्रीम जीत गए हैं. क्या जीत गए हैं? लिबरल जज टू द स्टेट इलेक्टेड. तो यहाँ पे लिखेंगे विस्कॉन्सिन एक जगह है, इलेक्टेड लिबरल जज टू स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट. ठीक है ना. तो ट्रम्प भैया जो है यहाँ से हार गए, ट्रम्प लॉस्ट. ठीक है, लिबरल जज कौन आई है वहां पर? सुजैन क्रॉफोर्ड. ठीक है, अब यहाँ पर यूएस अप्रूव सेल्स ऑफ F-16 टू फिलीपींस. यूएस अप्रूव्स सेल्स ऑफ F-16 जेट्स टू फिलीपींस. ठीक है, F-16 दे दिया फिलीपीन को. किसने? USA ने. सेड इट वाज ग्रीन लाइटिंग सेल ऑफ 20. ठीक है ना, 20 F-16 दे रहा है. और कितने की सेल है? $5.58 बिलियन की. ठीक है. वैल किल्मर, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड एक्टर्स, डाइड. उसके बाद एक्सरसाइज करी चाइना ने. क्या नाम है एक्सरसाइज का? स्ट्रेट थंडर 2025A. ड्रिल्स बाय चाइना अराउंड ताइवान. तो ताइवान कह रहा है हमारी एयर स्पेस, ये सब चीज़ें. तो ताइवान की क्या दिक्कत है? चाइना कहता है ताइवान मेरा है. ताइवान कहता है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं खुद का हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इनके साथ नहीं हूँ मैं. उसके बाद एक न्यूज़ ऊपर थी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने मिस करवा दी. सो गाइज, अगर आपको कुछ भी खरीदना है आप loggery.in पर जा सकते हैं. loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे. ठीक है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, NLSAT, MHCT 3 years 5 years. ठीक है, MHCT पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years, जामिया, ये सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे. एंड मेनी मोर. जाकर के loggery.in पर चेक करें. करंट अफेयर्स में आपको MCQs एंड कंपाइलेशंस, वीडियो लेक्चर्स, अगर आप ये भी रेगुलरली देख रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस लगेगा. आपकी रिविजन बहुत ईजिली हो जाएगी. और अगर फ्रॉम ज़ीरो आपको पढ़ना है तब भी ये लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.